फुटबॉल में वो पहली वाली बात नहीं रही। ऐसा सिर्फ मैं नहीं सोचता, ऐसा काफी लोग सोचते हैं। और इसके कुछ पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं, चलिए मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। पहला जो रीजन है वो है फुटबॉलर्स आर मोर ऑफ सेलिब्रिटीज देन दे आर फुटबॉलर्स। जैसे कि स्टेटमेंट से आपने समझ लिया होगा कि इसका मतलब है कि फुटबॉलर्स को अभी फुटबॉल खेलने से ज़्यादा लोगों के सामने कैसे अपीयर होना है उस पर ध्यान देने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर्स ट्रेनिंग सेशंस में आते हैं एकदम तगड़ा कपड़ा पहन के, जिससे उनके ऊपर कैमरा फोकस हो, उनकी बात हो। हर फुटबॉलर के पास एक सेलिब्रेशन है, सब गोल मारने के बाद अपना एक नया सेलिब्रेशन बना रहे हैं। सारे इंस्पायर करना चाह रहे हैं लोगों को। कोई यूट्यूब चैनल खोल ले रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बात यही है कि वो अभी फुटबॉल पे जितना ध्यान दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं अपने इमेज पे। और ये जो रीज़न है, फुटबॉलर आर मोर ऑफ सेलिब्रिटीज दैन दे आर फुटबॉलर्स, ये कहीं ना कहीं बाकी हर रीजंस जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ उसके साथ लिंक्ड है। चलिए आपको पता चलेगा कैसे। जो दूसरा रीजन है वो है अथॉरिटीज आर ओवर प्रोटेक्टिंग प्लेयर्स। तो पहला रीजन से इसका लिंक कैसे, ये बंदे सेलिब्रिटीज हैं, अब सेलिब्रिटीज को तो चाहिए ओवर प्रोटेक्शन। कैसे ओवर प्रोटेक्शन? पहले बंदों को 3 सब्स्टिट्यूशन अलाउड थे हर टीम को, अब 5 अलाउड है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ने पे कूलिंग ब्रेक अलाउड है। इन बंदों के लिए स्क्वाड डेप्थ बढ़ा दिए टीमों ने। पहले बेंच पे 5-6 प्लेयर्स रहते थे, अब तो 11-12 तक रहते हैं। इनके लिए मेडिकल टीम में खर्च किया गया। इनके लिए छोटे छोटे निगल्स भी अगर पैर में हुए तो उसके लिए आप 1 महीने के लिए ऑफ लेते हैं, नहीं खेलते हैं, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी गई है इनको। और रेफरी लीनियंट हो गए हैं। अब हल्का सा एक ऐसा नज कर दिए यहाँ पे, उसमें भी रेफरी फाउल कॉल कर देता है। रेड कार्ड के नियम स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये फुटबॉल के एक जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, इससे डायरेक्टली तो नहीं बट एक इनडायरेक्ट लिंक रखता है। अब अगर आप उन प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप दिखा रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो, तो वो प्लेयर्स भी उल्टा भाव खाएंगे और उन्हें जितना एफर्ट डालना चाहिए शायद हर समय वो ना डाले, क्योंकि वो कभी कभी अपने आप को भी टीम के ऊपर रख सकते हैं। The third point is they are bringing too much of politics in football. जी हाँ, अभी भी जो हार्ड कोर फुटबॉल फैंस है और जो लेजेंड्स हैं उनका मानना है कि पॉलिटिक्स को फुटबॉल से दूर रखना चाहिए। लेकिन एज वी नो कि वो अब सेलिब्रिटीज़ है और अब लोग उन पे कितना लुक अप टू करते हैं, तो उन्होंने अब अपनी जिम्मेदारी समझ ली है कि उन्हें लोगों को इंस्पायर करना है। चाहे वो रियल लाइफ में दारू पिए, कुछ भी करें, पार्टी करें, लेकिन वो कैमरा के सामने वो मैचेस के पहले रेसिज्म के अगेंस्ट 2 मिनट का साइलेंस, किसी के मरने के बाद 2 मिनट का साइलेंस, ज़बरदस्ती उस बात को कैमरा के सामने लाना और बोलना नहीं हमें उसके लिए दुख है। हाँ, ये बात सही है अगर आपके मन में है, लेकिन इन फुटबॉल ओनली फुटबॉल शुड मैटर। पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस किया जाने का एक और एग्जाम्पल है, अभी मैंने फीफा के वेबसाइट में एक आर्टिकल पढ़ा कि वुमेन्स फुटबॉल में अब हर टीम के पास कम से कम एक वुमेन कोच होना चाहिए, इधर असिस्टेंट कोच और हेड कोच, जिससे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा फुटबॉल में। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? इन्हें नहीं पड़ी है कि गेम कितना बेहतर हो रहा है, इन्हें पड़ी है दुनिया कैसे देख रही है हमारे फुटबॉल को। हम क्या नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं हो रहे, हमें प्रोग्रेशन कराना है। अगर ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सही है, जो कि इनका मानना है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप सही रिक्रूटमेंट कर रहे हो, मेन वुमेन जो भी उसके काबिल है, तो आपको हायर लेवल्स पे ये गलीज हरकतें नहीं करनी पड़ेगी गेम को प्रमोट करने के लिए। जो लायक होगा वो कोच बनेगा, वो ही प्लेयर बनेगा। तो ये बड़ी चीप टैक्टिक लगी मेरे को फीफा की तरफ से। और जो चौथा पॉइंट है वो तो सबसे ज़्यादा हमारे आंखों के सामने है। मनी हैज़ रिप्लेस्ड पैशन ओवर टाइम। कतर, सऊदी, दुबई,
जैसे जगह जिनकी फुटबॉलिंग हिस्ट्री काफ़ी वीक है, उन्होंने फुटबॉल के सबसे बड़े बड़े मैचेस होस्ट कर लिए हैं पिछले कुछ सालों में। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। सऊदी में तो सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। और यूएई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे टॉप 5 लीग्स, यूरोपियन टॉप 5 लीग्स के कप मैचेस खेले जाते हैं। सेमीफाइनल, फाइनल्स तक वहाँ पे खेले जाते हैं। तो क्या फैंस जो इतने सालों से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो क्या कप फाइनल्स में अपनी टीम को देखना डिजर्व नहीं करते? या फिर पैसा क्या इतना ज़रूरी है कि जो फैंस इतने सालों से फुटबॉल देख रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं? अब ये तो जग जाहिर है कि इन्हें पैसे कितने प्यारे हैं। इन्होंने मैचेस के शेड्यूल बनाए। एक टीम जहाँ पे पहले 65-60 मैचेस खेलती थी, अब वो टीम 75-80 मैचेस खेलती है एक साल में, एक सीजन में। और आप समझ सकते हैं वर्ल्ड कप फ्रेंडलीज जैसे मैचेस जिनकी कोई ज़रूरत नहीं इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, उन मैचेस को भी रखा गया है जिससे ये रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। तो ये तो सबसे ज़्यादा क्लियर पॉइंट है कि फुटबॉल पैसों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कि इसके वजह से वो जो पैशन है वो मरता जा रहा है। अब बात ये है ना कि अभी का जो टाइम के जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल फैंस है। सोशल मीडिया में क्लिप्स वायरल होती है, वो देखते हैं, उससे खुश रहते हैं। तो उन फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गेम में पैशन हो, हर 2 मिनट में सीटी बज रही है, वीआर गेम डिले कर रहा है, पैसा। उन्हें चाहिए कि बंदे सेलिब्रिटीज़ की तरह ज़्यादा हो। तो अभी फुटबॉल का फोकस है कैजुअल फैंस की तरफ ज़्यादा और हार्डकोर फैंस की तरफ कम। इससे वो अपना पैसा भी कमा ले रहे हैं और अपना कैजुअल फैंस को रिटेन भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इससे फुटबॉल को बहुत ज़्यादा हानि है और फुटबॉल इसलिए ऐसा फील होता है कि इसमें अब वो पहले वाला पैशन, वो पहले वाला जुनून नहीं बचा है।